बोलो आनंद कंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, एकादशी महारानी की जय। योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण पक्ष। धर्मराज बोले, है जनार्दन, आपने जेठ मास के शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी की कथा सुनाई। आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा उसका महत्व क्या है, सो वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, है राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके बस से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह मुक्ति और राजेश्वर यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं आपसे एक पुराण में की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनना। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। अलकापुरी नाम की नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज करता था। वह शिव भक्त था तथा उसकी पूजा के लिए एक हेममाली से पुष्प लाया करता था। उसकी विशालाक्षी नामक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से फूल ले गया, परंतु काम आसक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री से रमण करने लग गया और दोपहर तक न पहुंच पाया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोध से अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ, अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया है। तब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो कुबेर के पास आकर कहने लगे, है राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलवाने की आज्ञा दी। वह राजा के सन्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसे देख राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, है पापी महानीत कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने महादुख भोगे, परंतु शिव भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म की शुद्ध रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया और चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपस्या में लीन थे और दूसरों ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका आश्रम ब्रह्म की सभा के समान शोभायमान हो रहा था। उनको देखकर हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके चरणों में गिर पड़ा। है सजनों, उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं
जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेम माली बोला, है मुनि, मैं यक्षराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेम माली है। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति फूल लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक फूल न पहुंचा, तो राजा ने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख भोग। इसलिए मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर ऋषि बोले, है भाई, तूने सन्मुख सत्य कहा है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करे तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेम माली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। है राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। इसके बस से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो आनंद कंद भगवान की, बोलो एकादशी महारानी की, बोलो भाई सब संतन की जय।